कम टू मेक श्योर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों क्या देखेंगे, जैनिज्म को आज समाप्त करेंगे। बात करेंगे किसकी? जैनिज्म की। तो जैनिज्म में हम लोग ने टाइम को देखा था, टाइम को देखा था। यदि बात की जाए टाइम की, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें देखा था, एक अवसर पीनी देखा था, दूसरा उपसर पीनी देखा था। कहने का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, सुख और दुख के बारे में देखा था। तो बात करते हैं किसके बारे में, अवसर पीनी। अवसर और दूसरा देखा था उत्सर पीनी। तो को समझेंगे यहाँ पे अवसर पीनी और उत्सर पीनी के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करेंगे जब अवसर पीनी की, तो हमें ये पता होना चाहिए अवसर पीनी के बारे में, भाई साहब इसको 6 अराज में क्या किया गया था, बांटा गया था, जो क्या है बराबर पीरियड का होता था, इक्वल पीरियड का होता था। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 6 अराज और इपोचेज। 6 अराज में बांटा गया था। और वो 6 अराज क्या क्या थे? पहले अराज की बात की जाए तो पहला अराज था सुषमा सुषमा। कहने का मतलब सुख माँ सुख माँ। देखिए लिखा जाएगा सुषमा, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा क्या, सुख माँ। क्या पढ़ा जाएगा? सुख माँ। तो आप ये समझिए कि ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं, पढ़ा जाएगा इसको सुखमा के रूप में। तो सुखमा सुखमा, तो यहाँ लिखा जाएगा सुषमा के रूप में और पढ़ा जाएगा इसे सुखमा के रूप में। जैसे ओरिजिनल में लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए पहला अराज है सुषमा सुषमा। सुषमा सुषमा कहने का क्या मतलब होता है, इसका तात्पर्य क्या है, ये हमें समझ। देखिए ये ऐसा पीरियड है, ये अराज कहने का मतलब ये ऐसा पीरियड है, अराज ऑफ इक्वल पीरियड लिख देते हैं तब आपको समझ में। इक्वल पीरियड ये ऐसा समय है जहां पर क्या है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, खुशी ही खुशी है। इस पीरियड में जो है एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का पीरियड ये है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का पीरियड ये है सुखमा सुखमा। दूसरा पीरियड वही होता है क्या, सुखमा। तो दूसरा पीरियड सिर्फ सुखमा सुखमा, लेकिन लिखेंगे इसे क्या, सुषमा। तो सुषमा लिखेंगे, पढ़ेंगे क्या, सुखमा। तो यदि बात की जाएगी सुषमा की, तो ये भी क्या है, हैप्पीनेस का पीरियड है, लेकिन ये 2 बार ऊपर क्या लिखे हम लोग, सुषमा सुषमा। मतलब जो सेकेंड पीरियड है उससे ज्यादा खुशी जीवन में कब है, पहले पीरियड में। तो ये हो जाएगा, ये भी हैप्पीनेस का पीरियड है। ये क्या है, हैप्पीनेस का पीरियड है, और ये एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का पीरियड है, या कह सकते हैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस का ये पीरियड कहलाता है सुषमा सुषमा। तीसरा अराज इसका आता है क्या, सुषमा दुष्मा। सुषमा दुष्मा कहने का मतलब हुआ, दुष्मा को पढ़ेंगे दुखमा के रूप में, लिखेंगे क्या, सुषमा दुष्मा, पढ़ेंगे क्या इसे, दुखमा दुखमा, ये पढ़ेंगे। तो ये हो गया तीसरा पीरियड आपका सुषमा दुखमा। मतलब कह सकते हैं हैप्पीनेस तो है इस पीरियड में, सुख तो है इस पीरियड में, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्या है, दुख भी प्रतीत होता है। तो कह सकते हैं हैप्पीनेस विथ, इस पीरियड को हम लोग कहेंगे हैप्पीनेस विथ लिटिल सैरो, लिटिल सौरो। मतलब थोड़ा सा इस पीरियड में क्या होगा, दुख भी होगा, खुशी तो होगी, अपार खुशियां तो होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ थोड़ा दुख भी होगा। चौथे पीरियड की बात की जाए तो इसे हम पलट देंगे और ये क्या हो जाएगा, दुःसमा और दुःसमा सुषमा, दुःसमा सुषमा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दुख का ये पीरियड है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगी, खुशी भी होगी। पीरियड ऑफ सॉरो, पीरियड ऑफ
पीरियड ऑफ सॉरो विथ लिटिल हैप्पीनेस, विथ लिटिल हैप्पीनेस, ये हम याद रखेंगे इस पीरियड के बारे में, हैप्पीनेस। तो ये पीरियड तो समझ में आता है। चलते हैं अगले पीरियड की तरफ। इसके बाद पीरियड होगा, देखिए कैसे हम लोग याद कैसे रखेंगे। पहले सुखमा सुखमा है, उसके बाद सुखमा है सिर्फ, उसके बाद सुखमा के बाद दुखमा भी आ गया, फिर इसको पलट दिए दुखमा सुषमा सुषमा हो गया। अब क्या हो जाएगा, सुषमा के जगह पे हो जाएगा यहाँ क्या, दुखमा। क्या हो जाएगा, दुखमा। पांचवा पीरियड हो जाएगा दुहसमा। और बात करते हैं छठे पीरियड के बारे में, तो छठा पीरियड हो जाएगा दुखमा दुखमा, मतलब एक्सट्रीम सौरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सौरो होगा, मतलब दुख है, और छठे में हो जाएगा दुखमा दुहसमा 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 दुहसमा, मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम सौरो, एक्सट्रीम सौरो। मतलब इस पीरियड को हम कैसे कह सकते हैं भाई साहब, इस पीरियड को देखिए, अवसर पीने वाले पीरियड को हम जहां देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि सुख है, सुख है, सुख के साथ फिर क्या आ गया, दुख आ गया, फिर दुख के साथ सुख आ गया, फिर दुख आ गया, फिर दुख और दुख आ गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये पीरियड कैसे हो रहा है कि पहले कंडीशन तो अच्छा था, पहले जो जीवन यापन जी रहे हैं उसमें तो सुख का पीरियड आ रहा है, मतलब आपका जो कंडीशन है भाई साहब वो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका बेस्ट पीरियड था, बेस्ट पीरियड के साथ बेस्ट पीरियड है, ये आपका क्या है, बेस्ट पीरियड है, और धीरे धीरे हम लोग दुख की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बेस्ट पीरियड टू वर्स्ट पीरियड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, वर्स्ट पीरियड की तरफ जा रहे हैं, जहां सुख से शुरू होता है और दुख से खत्म होता है। तो ये अवसर पीनी का क्या है, कंसेप्ट है। ये अवसर पीनी के बारे में ये 6 आरास को आपको क्या करना है, याद रखना है। याद भी क्या रखना है, सुख है, सुख है, सुख है, सुख के साथ दुख आया, दुख के साथ सुख आया, उसके बाद दुख आया, फिर दुख और दुख आ गया। तो ये हो गया क्या, अवसर पीनी। अब बात करते हैं किसके बारे में, उत्सर पिनी के पीरियड के बारे में बात करते हैं। उत्सर पिनी में पहला पीरियड क्या आएगा, देखिए नीचे से शुरू करेंगे, दुखमा दुखमा, इसमें क्या होगा, पहला दुह समा, दुह समा, तो दुह समा मतलब क्या है, एक्सट्रीम सौरो है, यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम क्या है, सौरो है, मतलब दुख है। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइएगा, यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा दुसमा, दुसमा। इसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड क्या हो जाएगा, दुसमा, दुसमा सुख समा, तो सुसमा, तो ये हो जाएगा दुख समा सुसमा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि बात करते हैं तो चौथे पीरियड की, तो चौथा पीरियड बोलेंगे सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, सुषमा दुखमा। इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, तो पलटेगा, सीन यहां पलट जाएगा, सुषमा दुखमा दुसमा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, पांचवा पीरियड हो जाएगा दुसमा। और बात करते हैं छठा पीरियड, अच्छा पांचवा पीरियड हो जाएगा सुषमा, हो जाएगा सुषमा, और छठा पीरियड हो जाएगा सुषमा 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 सुषमा। और सुषमा को मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीम क्या है, हैप्पीनेस का पीरियड है, इस यहाँ पे हैप्पीनेस का पीरियड है, यहाँ हैप्पीनेस विथ लिटिल सौरो हो जाएगा, सौरो विथ लिटिल हैप्पीनेस, सौरो एक्सट्रीम सौरो। ये पीरियड है उत्सर पीनी का पीरियड है। तो ये उत्सर पीनी के बारे में हमें पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं इस पीरियड में, तो क्या है, वर्स्ट कंडीशन, मतलब दुख से सुख की तरफ बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वर्स्ट, वर्स्ट पीरियड से क्या किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, वर्स्ट पीरियड से बेस्ट पीरियड की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये इसका कंसेप्ट था, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपको पूछ दे कि ये कंसेप्ट किसका कंसेप्ट है, तो हम कह सकते हैं अवसर पिनी का है या उत्सर पिनी से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो अवसर पिनी में सुख से दुख की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्सर पिनी में दुख से सुख की तरफ बढ़ रहे हैं। बस यही कंसेप्ट इसका था, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ और चीजें हमें पता होना चाहिए, जैसे तत्वास के बारे में पता होना चाहिए, जो 7 फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा।
बीपीएससी इतना अंदर तो नहीं घुसेगा, लेकिन फिर भी यदि इंटर करता है तो यहाँ से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बताएं। अब देखिए 7 हम लोग को पता होना चाहिए 7 फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म। बात करते हैं 7 फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म। फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, ऑफ जैनिज्म। यदि 7 फंडामेंटल की बात करते हैं जैनिज्म को, तो इसको कहते हैं तत्वास। क्या कहेंगे? तत्वास। तो हम लोग बोलेंगे 7 तत्वास ऑफ जैनिज्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला तत्वास के बारे में बात करेंगे तो पहला क्या है? जीवा। जीवा के बारे में कल के क्लास में हम चर्चा किए थे। तो पहला क्या है? जीवा। पहला जीवा है। बात करते हैं दूसरे के बारे में, तो दूसरा क्या है? जीवा के बाद है अजीवा। दूसरा क्या है? जीवा कहने का मतलब हुआ सोल। क्या हुआ मतलब? सोल। दूसरा क्या है? अजीवा। अजीवा कहेंगे नॉन सोल। क्या कहेंगे? नॉन सोल। मतलब क्या है? लिविंग थिंग। जीवा क्या है? लिविंग थिंग्स है, और ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। मतलब ये जो है सोल आत्मा के बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो इसके बारे में कल कल के क्लास में इन दोनों का चर्चा हम कर चुके हैं। तीसरा है असरवा। क्या है तीसरा तत्व है असरवा। यदि बात करते हैं असरवा, तो यदि असरवा के बारे में बात की जाए तो हमको क्या पता होना चाहिए? ये जो कर्मा है, हम बोले थे जैन धर्म के अनुसार क्या होता है? कर्मा जो है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्म करना ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्मिक मैटेरियल का इनफ्लो हो रहा है किसके तरफ? सोल के तरफ। तो कहेंगे हम लोग इनफ्लो ऑफ कार्मिक मैटेरियल, कार्मिक मैटर इनटू सोल आत्मा की तरफ क्या हो रहा है? कार्मिक जो कर्मा है उसका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये हमें पता होना चाहिए। चौथा है इसका तत्वा बंध। क्या है? बंधा। बंधा मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? बॉन्डेज। मतलब क्या? बंधन। जो भी बंधन है वो, मतलब कहने का हमारा मतलब है कि जो कर्म करते हैं और सोल का क्या है? इंटरमिंगलिंग। तो ये कह सकते हैं बॉन्डेज कह सकते हैं, बॉन्डेज कह सकते हैं, इंटरमिंगलिंग ऑफ कर्मा एंड सोल। ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। यदि इसके बारे में बात की जाए तो 5वां होता है क्या? संवारा, या कह सकते हैं स्टॉपेज। क्या है? संवारा। तो 5वां क्या है? संवारा और असरावा के बारे में पता होना चाहिए। संवारा और असरावा में क्या अंतर है? ये हमें पता होना चाहिए। देखिए जहां असरावा में इनफ्लो ऑफ क्या हो रहा है? कार्मिक मैटर इनटू सोल, वहीं पे यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। क्या आएगा? विरोध होगा। इनफ्लो ऑफ कार्मिक मैटर इनटू सोल में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ असरवा हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इनफ्लो ऑफ कार्मिक मैटर इनटू सोल। कार्मिक मैटर इनटू सोल, ये हमें पता होना चाहिए। और आपका छठा क्या होगा? संवारा के बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? निर्जरा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ग्रेजुअल डिसलोकेशन के बारे में बात की जाएगी। छठा क्या होगा? निर्जरा। यदि बात करते हैं निर्जरा की, तो हमें क्या यहां से पता होना चाहिए? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कार्मिक मैटर है, जो कर्मा है, कार्मिक मैटर का सोल से क्या? सेपरेशन। तो सेपरेशन ऑफ अलग। सेपरेशन करने का मतलब क्या होगा? अलग होना। सेपरेशन ऑफ कार्मिक मैटर फ्रॉम सोल। कार्मिक मैटर फ्रॉम सोल। तो ये आपका छठा तत्वाज है। और 7वें तत्वाज की बात करते हैं तो मोक्ष है। क्या? मृत्यु को प्राप्त करना। मतलब क्या कह सकते हैं? कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ कार्मिक मैटर कह सकते हैं। कार्मिक मैटर का कंप्लीट इन एनहिलेशन। तो कहेंगे 7वां क्या है? मोक्षा।
मोक्षा। इतना इस सब के तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा 7 तत्वाज है किसके, जैनिज्म के, 7 फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म। तो बोलेंगे जीवा, अजीवा, असरावा, बंधा, संवारा, निर्जरा एंड मोक्षा। ये 7 तत्वाज हैं, तो इस सातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये 7 तत्वाज जो है इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैनिज्म को खत्म कर रहे हैं। जैनिज्म का क्लास आज इंड होगा और कल से आपका बुद्धिज्म का क्लास चलेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लास जो है एंशिएंट इंडिया का समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। एंशिएंट बिहार का एक्चुअली समाप्ति की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं एंशिएंट बिहार में। चलते हैं। अब क्या है, देखिए कुछ चीजें आप जान लीजिए। जैन धर्म कहता है कि ये दुनिया जो है वो बनाया नहीं गया है। मतलब कहने का मेरा क्या मतलब है, जैन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ये कहा जाता है यूनिवर्स इज अनक्रिएटेड एंटिटीज। कहेंगे कि यूनिवर्स जो है वो क्या है, एक अनक्रिएटेड एंटिटीज है। तो जैनिज्म ये कहता है, जैनिज्म किसके बारे में कहता है भैया, कह रहा है कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज अनक्रिएटेड एंटिटीज। तो हम जो कहते हैं कि हमने क्या किया, विश्व का क्या हुआ, यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, ये गलत है। ये जैनिज्म के अनुसार है। जैनिज्म के बात करेंगे महापुराण के बारे में। महापुराण में आचार्य जिनासेना ने कहा है कि सम फुलिश मैन डिक्लेयर दैट द क्रिएटर मेड द वर्ल्ड। मतलब कुछ मूर्ख आदमी ऐसे हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि कोई ऐसा है क्रिएटर, कोई क्रिएटर है जिसने इस दुनिया को क्या किया है, बनाया है। ये बातें क्या है, गलत है। और ये किसके अनुसार है, आचार्य जिनासेना के अनुसार। कहाँ मिलता है, महापुराण में। अकॉर्डिंग टू महापुराणा आचार्य जिनासेना सेड, आचार्य जिनासेड इन्होंने क्या कहा है, सम पुलिस मैन, कुछ मूर्ख लोग ये डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर दैट यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय समवन, means the creator made the world, that the creator कहने का मतलब बनाने वाला, creator made the world। यदि ये पूछ लेगा आपसे कि ये स्टेटमेंट कहां से उठाया गया है, तो बोलिएगा महापुराण से। या किसने कहा है, तो बोलेंगे आचार्य जिनासेन ने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए। और बात हो रही है यूनिवर्स की, बात हो रही है लोका की यूनिवर्स की, तो हम लोग को 2 चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जैनिज्म के अनुसार यूनिवर्स को 3 भागों में बांटा गया है। जैनिज्म के अनुसार यूनिवर्स को 3 भागों में बांटा गया है, ऊर्ध्व लोका, मध्य लोका, अधोलोका। इसके बाद में बांटा गया है। तो हम बोलेंगे ऊर्ध्व लोका, मध्य लोका एंड अधोलोका। इसमें बांटा गया है जैनिज्म को। तो ये 3 चीजें हमें पता होना चाहिए। यदि अधोलोका की बात करेंगे तो इसमें नरकीय जीवों का ये क्या है, जगह है। तो हम बोलेंगे हेल बींग्स, ये डिनोट करता है, हेल बींग्स किसको डिनोट करेगा, अधोलोका को। मध्य लोक में कौन रहेंगे, मानव, पशु, पक्षी और इसके अलावा वनस्पति, ये कह सकते हैं ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल, ये सब यहाँ पे मध्य लोका में मिलेंगे। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स,
और वहीं बात करते हैं ऊर्ध्वलोका के बारे में, तो ये जो है रिलेट करता है गॉड से, हेवन से, स्वर्ग से। तो ये आपको यूनिवर्स का स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स जैनिज्म के अनुसार ये है। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, 7 तत्वास को देख लिया। 7 तत्वास के अलावा हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स को देखा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, जैनिज्म में कुछ स्टेटमेंट है उसके बारे में हम लोग देख लिए यूनिवर्स के बारे में। अब कुछ चीजें हमें और पता होना चाहिए, जैसे जैनिज्म में 5 टाइप ऑफ नॉलेज के बारे में चर्चा किया गया है, उसके बारे में पता होना चाहिए। मति ज्ञान, श्रुता ज्ञान, अवध ज्ञान, महाप्रयाणा ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 नॉलेज जो हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए उन 5 नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। फाइव टाइप ऑफ नॉलेज जैनिज्म में बताया गया है। 5 टाइप ऑफ नॉलेज। पहला बताया गया है मति ज्ञान। देखिए मति ज्ञान बात करते हैं, मति ज्ञान कहने का मतलब क्या है कि वैसा परसेप्शन जो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, परसेप्ट कर सकते हैं, वो है क्या, मति ज्ञान। उसके बाद है श्रुता ज्ञान। क्या ज्ञान है, श्रुता ज्ञान। श्रुता ज्ञान, ज्ञान कह सकते हैं या जनन लिखता है इंग्लिश में, तो श्रुता ज्ञान या ज्ञान लिख सकते। देखिए तीसरा आपका नॉलेज है अवध ज्ञान। चौथा आपका है अवध ज्ञान के अलावा महाप्रयाणा ज्ञान। और पांचवा आपका क्या है, केवल ज्ञान। ये 5 तरफ का नॉलेज हमको पता होना चाहिए। देखिए केवल ज्ञान कहने का मतलब हो गया ये टेम्पोरल नॉलेज है। ये क्या है, टेम्पोरल नॉलेज है। वहां महाप्रयाणा ज्ञान का मतलब हुआ कि उसमें क्या है, टेलीपैथिक नॉलेज है। क्या है, टेलीपैथिक नॉलेज है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। यहाँ यदि बात करते हैं तो टेम्पोरल नॉलेज, टेम्पोरल नॉलेज की बात की जाती है। यहाँ पे जो है आपको बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, तो टेलीपैथिक नॉलेज। देखिए यहाँ टेलीपैथिक नॉलेज की बात होगी, यहाँ पे क्या होगा, टेम्पोरल नॉलेज का। यहाँ होगा क्लेरिवोएंट परसेप्शन के बारे में बात, मतलब भेदक परसेप्शन के बारे में बात होगा। तो क्लेरिवोएंट परसेप्शन की बात होगी। बात करते हैं श्रुता ज्ञान के बारे में, हम आपको बताएं नॉलेज रिवील्ड बाय द स्क्रिप्चर्स, तो इसके बारे में यहाँ पे क्या होगी, बात होगी। तो ये जो है ये 5 तरह का नॉलेज जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन में आपको दे देगा इनमें से कौन सा नॉलेज जैनिज्म को बिलोंग नहीं करता है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। ये 5 को छोड़ के कोई और छठा डाल देगा। मान लिया छठा डाल दिया प्राणायाम नॉलेज, प्राणायाम नॉलेज, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मात्र ये 5 तरह का नॉलेज है जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैनिज्म का क्लास जो है यहीं पे आज आपका समाप्त होता है। जैनिज्म में मैक्सिमम पोर्शन बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना कोई नहीं पढ़ाया होगा, तो मैक्सिमम पोर्शन को हम लोग कवर किए हैं। चाहे वो आदिनाथ के बारे में हो, चाहे वो पार्श्वनाथ के बारे में हो, या महावीर के बारे में हो, या जैनिज्म का जो फिलॉसफी है उसके बारे में हो, चाहे जैनिज्म का नॉलेज हो, चाहे जैनिज्म का टाइम हो,
चाहे चाइनीज्म के तत्वास के बारे में हो, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स हो, लोकास के बारे में हो, तो ये सभी जो है हम लोग क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए। तो धीरे धीरे हम लोग क्या किए हैं, जैनिज्म तक समाप्त कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट होगा, बुद्धिज्म स्टार्ट होगा। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बुद्धिज्म का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।